हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कुछ प्रैक्टिकल जानकारी देने के लिए बनाया गया है। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनको अगर हम अच्छे से समझ लें तो हम अपनी बहुत बड़ी मुश्किल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अब आपको इन सारी चीज़ों को समझना है, इन फैक्टर्स को समझना है, क्योंकि आज के समय क्या होता है कि मैट्रिमोनियल विवाद हर दूसरे घर में चल रहे हैं, यानी सेम परेशानियां सबके साथ हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन मामलों में ऐसी परिस्थितियों से बहुत ही आसानी से बिना लड़े निकला जा सकता है, लेकिन हम उन फैक्टर्स पर विचार नहीं करते और हम एक कानूनी लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही पक्षकार अपनी तरफ से कानूनी लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, जिसका एंड होते होते आपको पता है कई बार आपकी जिंदगी निकल जाती है। 10-10, 12-12, 15-15 साल कोर्ट्स में लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आप मेरे और बाकी चैनल्स पे पढ़ सकते हैं। चार लोग लिखते हैं, सर मैं 12 साल से केस लड़ रहा हूं, मैं 11 साल से केस लड़ रहा हूं। तो क्या है, देखिए, आज मैं आपको कुछ ऐसी परिस्थितियां बताने वाला हूं। आज के दौर में क्या हो रहा है, शादी होती है, शादी होने के कुछ समय के बाद आप लोगों की नहीं बनती और जो पत्नी होती है वो अपने माता पिता के घर में यानी अपने पेरेंटल होम में चली जाती है। बुलाने का काफी प्रयास करते हैं, वो वापस नहीं आती है। और उसके बाद जब आप अपनी तरफ से कोई स्टेप लेते हैं तो सामने से आपके ऊपर काउंटर में सारे तीनों चारों वुमेन बेनिफिट वाले जो केस होते हैं वो सारे कर देती हैं। और उनमें से भी आपका ये कहना होता है मैक्सिमम मामलों में सर एक एक लाइन झूठी लिखी हुई है, लेकिन झूठी लिखने के बावजूद भी आप सालों तक परेशान होते रहते हैं। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूं। इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना। इन 5 पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट आपके मामले में एक्सिस्ट करता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही सिंपली इससे बाहर आ जाएंगे। पहला पॉइंट, यदि आपकी पत्नी की एज कम है, यानी आपकी शादी कम एज में हुई है, पत्नी की एज 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, यानी 21 से लेकर के 28 के बीच में अगर आपकी पत्नी की एज है तो आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे अधिकतर मामले जितने भी आज तक हमने डील किए होंगे उनमें ऐसे ही होता है कि इनिशियली तो काफी जोश रहता है, गलत केसेज भी आपके ऊपर कई बार दर्ज हो जाते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें दिखता है कि केसेज में तो बहुत लंबी लंबी डेट्स लग रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है और साल भर में तो केवल चार्जशीट ही फाइल हुई है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि लड़की को दूसरी जगह पे सेटल करना है, मेन उद्देश्य ये होता है। और अगर अभी सेटल नहीं किया, 28 साल से ऊपर लड़की की एज हो गई, 29 साल से ऊपर होगी, तो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा या फिर सही रिश्ते नहीं मिलेंगे। तो ये एक सोच लड़की वालों के मन में होती है और इस सोच के चलते वो खुद आपको अप्रोच करने लगते हैं जैसे जैसे लड़की की एज बढ़ने लगती है। जहां 2 साल गुजरे मन में हलचल पैदा हो जाती है। तो ऐसे में आप अगर शांत बैठ जाए, अगर आप शुरू में ही परेशान हो गए, शुरू में ही डर गए और शुरू में ही आपने कहा ठीक है मैं इतने पैसे देकर सेटल करता हूं, सारा पैसा आपका बेकार है, आप चुपचाप बैठ जाओ शांति से। इवन एक मामला मेरा ऐसा आया था जब लड़का इतना ज्यादा पेशेंस वाला था कि जब लड़की वाले उसके पीछे लगे कि भैया हमें डाइवोर्स चाहिए, गलत केस दर्ज कर रखे थे, खुद डाइवोर्स मांग रहे थे क्योंकि लड़की को सेटल कराना था, तो लड़के ने कह दिया कि भैया जितना पैसा मैंने शादी में लगाया सारा पैसा वापस दो, उसके बाद ही मैं डाइवोर्स दूंगा, वरना मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं इस केस को लड़ता रहूंगा। जब ये बात आई तो इस बात पे भी लड़की वालों ने एग्री कर लिया क्योंकि नीड उस समय पे उनकी थी। तो कहने का मतलब आप दिमाग से खेल सकते हो। दूसरा पॉइंट, जहां पर आपको पता है कि आपकी जो वाइफ है वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ऐसे में हमेशा ये देखा गया है कि लड़की चाहती है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाए, वो उस व्यक्ति के साथ शादी कर लिया कुछ और, शादी तब तक कर नहीं सकती जब तक आपसे डाइवोर्स होगा नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ कि लड़की डाइवोर्स लेने के लिए डेस्परेट रहती है कि फटाफट डाइवोर्स मिल जाए। तो ऐसे में भी आप अपनी मांगे मनवा सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आप पहले अपने सारे झूठे केस वापस लो, यदि आपका बच्चे का कोई मैटर है, बच्चे की कस्टडी आपको चाहिए, वो डील आप उससे कर सकते हो, उसके बाद ही मैं डाइवोर्स दूंगा। तो ऐसे भी कई सारे केस होते हैं जो बहुत ही आसानी से इस शर्त पे भी डील हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपको पता है कि आपकी पत्नी को फॉरेन जाना है और वहां जाके सेटल होना है या फॉरेन जाना है वहां जाके काम करना है, तो वो हमेशा चाहेगी कि वो फ्री होकर के वहां पे जाए, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेन में डाइवोर्स डिग्री के बिना उसको डाइवोर्स ही नहीं माना जाएगा। तो अधिकतर समय पे वो ये चाहती है कि मैं डाइवोर्स लेकर के फ्री होकर वहां जाऊं। उसके बाद अगर वो, कई बार ऐसा होता है प्लानिंग की, बाहर जाके ही सेटल हो जाऊंगी, किसी के साथ शादी कर लूंगी, तो ऐसे मामलों में भी कई बार वो लोग डेस्परेट रहते हैं आपसे डाइवोर्स लेने के लिए। डायरेक्टली दिखा नहीं रहे होते बट इधर उधर से आपको पता चलता है वो सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। तो वहां पे अगर वो 20 कह रहे हैं आप 5 में भी सेटलमेंट कर सकते हो, क्योंकि नीड वहां पे भी उनकी है। वो आपके मुकदमे भी वापस लेंगे अपनी नीड के चलते और पैसा भी आपका बहुत बच जाएगा। चौथा पॉइंट, इतने समय आप पति और पत्नी के रूप में साथ रहे तो आप एक दूसरे को नेचर को जानते हो। यदि आपको पता है कि आपकी पत्नी में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तो दोस्तों इसका संपूर्ण रूप से फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है और कोर्ट में तो वही सर्वाइव कर सकता है जिसमें बहुत पेशेंस है, क्योंकि छोटी छोटी चीज में 1-1, 2-2 साल लग जाता है। आपको पता है किस तरीके से काम चलता है और कई बार सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में खड़ा भी होना पड़ता है, समय देना पड़ता है। अगर पेशेंस नहीं है वो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर के कहेगा कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता, तो उसका आपको फायदा उठाना है। अगर आपको पता है कि आपका जो पार्टनर है उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है तो आप उससे अपनी कैसी भी बात मनवा सकते हो।
तो जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं, इन कंडीशंस में कभी भी इनिशियली सेटलमेंट मत करो, क्योंकि इनिशियली उनका 20 लाख, आपने 20 लाख दे दिया, उनका तो मोटो पूरा हो गया, बिना लड़े बिना फ्रस्ट्रेट हुए पूरा हो गया। तो ऐसे में आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन है तो आप देखेंगे कि आपका काम बिना पैसे में या बहुत ही कम पैसे में चलने वाला है आगे जाके। तो थोड़ा सा 1-2 साल वेट करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। 5वां पॉइंट, यदि पत्नी की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली हो। देखो, गवर्नमेंट जॉब जब लगती है तो वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये सारी चीजें चलती हैं तो पत्नी अपनी तरफ से 3-4 जो वुमेन वाले केस होते हैं, वुमेन बेनिफिट वाले, वो करती हैं, और बदले में पति भी या उसके परिवार वाले भी पत्नी पर केस करते हैं। कोई क्रिमिनल केस किया हुआ है, मान लेते हैं आपने उन पर मारपिटाई का कोई केस किया हुआ है या कुछ और केस किया हुआ है, तो अगर वो केस चल रहा है तो उनकी गवर्नमेंट जॉब में वो बाधा है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो चीज चलती रहे, वो चाहेंगे वो चीज खत्म हो जाए ताकि उनका वेरिफिकेशन आसानी से हो सके। तो इसके लिए वो खुद ही आपको निपटाने के लिए गएंगे। तो कहीं से भी अगर आपको ऐसी सूचना मिलती है कि पत्नी ने गवर्नमेंट एग्जाम दिया था, वो क्लियर हो गया, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ऐसे में यदि उसके ऊपर कोई केस दर्ज है तो फिर वो केस उसको हटवाना कंपलसरी है, और उसको हटवाने की एवज में आपका सेटलमेंट आपकी शर्तों पे हो जाएगा। तो कुछ 4-5 चीजें होती हैं। अगर इन 4-5 चीजों में से कोई भी चीज ऐसी है जो आपके केस में है, तो आपको इनिशियली जो मोटी सी डिमांड आती है वो पूरा करने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, 1-2 साल शांत बैठिए, और आप देखिए 1-2 साल में आपका काम बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम पैसे में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।